आज मैं आपसे टेलीकॉम के विषय में एक जानकारी देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हम लोग अपने प्लान को, जो भी हमारे प्लान चल रहे थे, चाहे वो एयरटेल के हों, चाहे वोडाफोन के हों, चाहे रिलायंस के हों, चाहे BSNL के हों, तो हम लोग अपने प्लान को चला रहे थे और टेलीकॉम कंपनियां अपने हिसाब से कब क्या कर देती हैं ये किसी को भी नहीं मालूम होता है। अभी जस्ट 1 दिसंबर से हर टेलीकॉम कंपनी ने अपने रिचार्ज के रेट सब बढ़ा दिए हैं। करीब ये 25% से लेकर 35% तक इजाफा हो गया है। सबसे पहले हमारे एयरटेल ने अपने रेट को बढ़ाया, उसको देखते हुए वोडाफोन ने, और उसके बाद जियो ने, BSNL ने, सभी ने अपने अपने रेट को इजाफा कर दिया है। तो मैं ये बताता चलूँ कि इस तरीके से जो हमारा पहले जो बात हो रही थी कि आपको लाइफ टाइम सर्विस मिल रही है या आपका जो सिम है वो लाइफ टाइम फ्री है, तो ये किस बात का पैसा ये आप ले रहे हैं? यहाँ पे ये कंपनियाँ किस बात का पैसा ले रहे हैं? लाइफ टाइम का मतलब क्या होता है? क्या 1 महीना होता है? क्या 28 दिन होती है? हाँ, तो दोस्तों ये चीज़ एक नहीं समझ में आती है कि जो इनके लाइफ टाइम के हम लोग को सिम दिए गए थे कि भाई लाइफ टाइम आपकी इनकमिंग फ्री रहेगी, तो ये अब ऐसी क्या स्थिति आ गई है कि आपका अगर सिम की जो डेटें होती हैं वो हमारी जो कि 30 दिन का या 31 दिन का महीना होता है उसको समेट के इन्होंने केवल 28 दिन का कर दिया है। तो टेलीकॉम के लिए उनका महीना हमारा 28 दिन का होता है, और जबकि हम लोग के अगर बात करें तो महीने में 30 दिन होते हैं। तो ऐसा ये कंपनियां अपने अपने हिसाब से सब प्लान को आगे पीछे कर देती हैं, ये किसी को भी नहीं समझ में आता है। लेकिन अभी जब ये चर्चा में आया कि भाई रेट बढ़ने जा रहे हैं, कितने बढ़ेंगे ये किसी को नहीं मालूम था, लेकिन 1 तारीख को सबसे पहले एयरटेल ने रेट बढ़ाए, इसके बाद आपके दूसरी कंपनियों ने भी रेट बढ़ा दिए और रेट हमारे 25% से लेकर 30% से 35% तक महंगे हो गए हैं। तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि कुछ हमारे आज भी भारतवर्ष में कुछ ऐसे लोग हैं जो केवल इनकमिंग से अपना काम चलाते हैं। अब उनके ऊपर एक ये चीज़ थोप दी गई कि जो चीज़ हम रिचार्ज अपना 50 रुपये में करा रहे थे, अब वो रिचार्ज हमको कराने में 80 रुपये 90 रुपये तक खर्च करने पड़ रहे हैं। तो ये एक उनके लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है। जो आदमी रिचार्ज नहीं करा पाता था, वो अपने 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पा रहा है, तो रिचार्ज कहाँ से कराएगा? दूसरी चीज़ कि इन लोगों ने किस तरीके से मिलकर प्लान को ऐसा कर दिया है कि अगर आप प्लान को अगर रिचार्ज नहीं कराते तो उसी दिन से आपकी सारी चीज़ें बंद कर दी जाती हैं। पहले अगर प्लान पे आपको देखा जाए तो पहले हम लोग भी जो रिचार्ज कराता था, कोई भी कस्टमर रिचार्ज कराता था, अगर उसका रिचार्ज जिस दिन ख़त्म हो रहा है तो उसके पास इनकमिंग कॉल भी आती थी, मैसेजेस भी कंटिन्यू आते रहते थे, तो उसका अगर वो नहीं चाहता था तो आगे वो करा लेता था। लेकिन आज की डेट में आपका जिस दिन रिचार्ज ख़त्म हो रहा है उसके बाद से आपके इनकमिंग भी आपकी बंद हो जाती है, मैसेजेस भी सब बंद हो जाते हैं। तो एक तरीके से फ़ोन आपका बिल्कुल बंद हो जाता है, जिसका कोई उपयोग में नहीं रहता है। तो मेरा ये मानना है कि इस तरीके से जो कंपनियां अपनी मनमानी कर रही हैं और सरकार या ट्राई जो है इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है।